रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी, कंफर्ट, लग्जरी, अगर ये चारों ही पॉइंट्स एक कार के अंदर आपको मिल जाए ना तो वो कार एक परफेक्ट कार हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मिलियन न्यू 2025 टोयोटा कैमरी से नई जनरेशन ये कैमरी क्यों बेस्ट है अंडर 50 लाख रुपीज़, आज इस डिटेल रिव्यू के अंदर जानने वाले हैं। ओवरऑल राइड क्वालिटी कैसी, हैंडलिंग कैसी है ये तो जानेंगे, साथ ही रियर सीट का कंफर्ट कैसा है, फीचर्स आपको क्या कुछ ऑफर करती है। टोयोटा के साथ में रिलायबिलिटी फ्री में मिलती है, ये आप लोगों को पता ही होगा अगर आप कार एंथुसियास्ट हैं तो, या आपके घर में गाड़ी है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं एक डिटेल वॉक अराउंड, उसके बाद में चलते हैं चलाने और चलाएंगे भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, ताकि इस कार का कंफर्ट हाई स्पीड पे टेस्ट किया जा सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। 2.5 लीटर का सबसे बड़े डिस्प्लेसमेंट वाला इंजन जो है वो कैमरी में आपको मिलता है। ओके, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, अरे ओपन हो जाओ। और यहाँ पर आपके पास में इंसुलेशन प्लेट दी गई है। अंडर 50 लाख रुपीज़ कोई भी ऐसी सेडान आपको नहीं मिलती है जो 2.5 लीटर का इंजन दे, ठीक है। ये 4 सिलेंडर यूनिट है, अराउंड 187 पीएस की पावर जनरेट करता है। अलग से आप लोगों को एक मोटर मिलती है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है ये, वो 137 पीएस के आसपास की 136 पीएस की पावर जनरेट करती है। और कंबाइंड पावर आउटपुट मोटर और इंजन से आपको 230 पीएस का जो है वो मिल जाता है। 230 पीएस की पावर जो है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावर होती है। टॉप स्पीड अराउंड 193-194 के आसपास में जो है वो कार कर लेती है। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे फ्रंट डिज़ाइन जो है वो कम्प्लीटली नया हो गया है। कैमरी जो है वो अगेन दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो गई है पहले से ज़्यादा। और यहाँ पर दो आप लोगों को हेडलैम्प्स मिलते हैं ऑटो हाई बीम फंक्शन के साथ में। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है और उसके बाद में आप देखेंगे फ्रंट में यहाँ पर रेडार लगा हुआ है, फ्रंट कैमरा 360 का, और पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं। ग्रिल जो है वो कम्प्लीटली नई है। और साथ ही एक चीज़ आपको और बता दूँ, जो इंटरनेशनल मार्केट में बम्पर आता है उसमें और इसमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे आप लोगों के पास में नीचे फॉग लैम्प जो है वो भी मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स कार जो है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन डिज़ाइन के साथ में आती है, वाइट कलर के अंदर और रेड कलर के अंदर। हाँ, रेड में एक रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है जिसमें एक स्प्रिंट मतलब एडिशन या उसको कुछ बोलते हैं, स्प्रिंट करके कुछ तो है, जिसमें आपको रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लगती है। पर्टिकुलर वाइट कलर के अंदर जो है वो कार काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने जो वाइट कलर के अंदर कार लाइक नई वाली कैमरे देखी। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास में 18 इंच के ये टायर है। अगेन ब्रिजस्टोन का टायर लगाया गया है, तुरेंजा, काफ़ी अच्छा टायर है ये। कंफर्टेबल जो है आपकी राइड क्वालिटी को बहुत ज़्यादा मतलब इसे कंफर्ट कर देता है। 235/45 R18 जो है वो टायर की प्रोफाइल है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक। अगेन 148 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कार का थोड़ा सा कम है ऑफ कोर्स, बट स्टिल मैनेज हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत जो है वो आती नहीं है, ठीक है। अब आते हैं पीछे। अब साइड में तो हैज़न सच कुछ दिखाने के लिए और कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज़ आपको और बताता हूँ, रिक्वेस्ट सेंसर है, बट वो उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो काम नहीं करता है। मतलब हाँ, काम करता है बट उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं करता। मतलब एकदम ज़्यादा सीमलेस जो है वो नहीं होना चाहिए होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास में है तो मैं डायरेक्ट पास में हूँ और कार अनलॉक हो जाए, और दूर जाऊँ तो लॉक हो जाए। वो चीज़ जो है वो कार के अंदर होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो सिल्वर कलर की ये जो आप लोगों को क्रोम के अंदर स्ट्रिप दिखाई दे रही है। विंडो एरिया जो दिखाई दे रहा है काफ़ी अच्छा है। ग्लास भी क्लियर आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन कलर के हैं, टिंटेड ग्लास यहाँ पर यूज़ करे गए हैं। इवन तो जो सनरूफ है वो भी टिंटेड है, और पीछे वाला ग्लास जो है वो भी आप देख सकते हैं। इवन तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक सन ब्लाइंड जो है वो भी आता है। पीछे का लुक पर्टिकुलर मुझे जो है कैमरी का काफ़ी बढ़िया लगा, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर भी HEV है और ये टिंट जो है वो दिया गया है, ऊपर ये स्काई और नीचे अर्थ का ऐसा। हाँ, मतलब क्लोज यहाँ पे आप देख सकते हो। एक यहाँ पर था ये HEV लिखा हुआ है, और एक ही ये फेंडर पे आप लोगों ने वहाँ पर देखा ग्लास के नीचे, ठीक है। 520 लीटर का बूट स्पेस है, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। मतलब तो मैं नहीं बोलूँगा बट सफिशिएंट है, इतनी बड़ी कार में इतना बूट स्पेस तो बनता ही है, ठीक है। सेम साइज़ का जो है स्पेयर व्हील रखा हुआ है। अगेन ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज कंपनी जो है स्पेस सेवर टायर जो है वो देती है मोस्टली। यहाँ पर फुल साइज़ जो है वो स्पेयर टायर यहाँ पर कंपनी ने दिया है। ओके, अब लेंथ वाइज बात करें तो अराउंड 4.9 मीटर की लेंथ है। 2.8 मीटर से ज़्यादा का व्हील बेस है। लेंथ में तो कार जो है वो मर्सिडीज़ की C क्लास से बड़ी है, और ये BMW 3 सीरीज़ से भी बड़ी है। बट जो व्हील बेस है वो BMW की जो 3 सीरीज़ है उसका भी बड़ा है, और मर्सिडीज़ की C क्लास का भी बड़ा है। और उनके लिए कम से कम 15-20 लाख रुपये आपको ज़्यादा ही पे करने पड़ेंगे। पर्टिकुलर इसके लिए ऑन रोड आते आते ये 55 लाख रुपये के आसपास आपको पड़ती है, ठीक है। अब रियर सीट में आपको मैं बता देता हूँ कि रियर सीट में क्या कुछ चीज़ें मिलती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं।
डोर से। मैनुअल सन ब्लाइंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बाद में सॉफ्ट टच मटेरियल, इधर सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये हार्ड टच प्लास्टिक है। यहाँ पर देखो लाइट दी हुई है, बॉटल होल्डर दी हुई है, 1 लीटर की बॉटल यहाँ तो आराम से आ जाती है। स्टिचिंग जो है वो ब्राउन कलर की यहाँ पर यूज़ करी गई है। और इधर आप देखोगे तो आपके पास में पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं। सीट जो हैं तो देखो लेग रूम यार मोर देन इनफ है कार के अंदर, जितना आप चाहो उतना लेग रूम जो है वो आपको मिल रहा है। आराम से लेट के जो है वो मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, लेटे लेटे जो है वो सफ़र किया जा सकता है यहाँ पर, मतलब उस लेवल का कंफर्ट जो है वो कार के अंदर मिलता है। काफ़ी बढ़िया लेग एरिया मिलता है और ये काफ़ी सॉफ्ट जो है स्पंजी नीचे ये आपको कुशनिंग वगैरह जो है वो मिलती है। यहाँ पर आपके पास में ये मैगजीन होल्डर वगैरह दिया गया है, बोस मोड यहाँ पर आपके पास में है। यहाँ पर अलकंटारा मटेरियल का थोड़ा सा यूज़ करा गया है। यहाँ आप देखेंगे एसी वेंट है, नीचे टाइप सी पोर्ट है, 2 आपके पास में टाइप सी पोर्ट जो है वो आपको मिल जाती है। एसी वेंट की स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप सेटअप जो है वो कर सकते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ों का सेटअप है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। 2 कप होल्डर हैं, इनको क्लोज़ करता हूँ। अब देखो क्या कुछ सेटअप है। अब यहीं से मैं ये जो सीट है इसका एंगल जो है वो चेंज कर सकता हूँ। एंगल कितना चेंज कर सकता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ। ये देखो अब ये बाहर आ रही है और कितनी बाहर आ जाती है आप ये देखो, ठीक है। अब ये कितनी पीछे चले जा रही है ये। तो अगेन सारे लोग जो है वो इसको पीछे ही रखेंगे, थोड़ा सा और पीछे चल जाती तो अच्छी बात होती, बट इट्स ओके। यही सभी चीज़ें जो है वो इसके अंदर है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो आप जो है बूट में अगर कुछ रखा हुआ सामान है उसको आप निकाल सकते हैं। साथ ही ये चीज़ तो मैंने यहाँ से करी। फिर आप मोड जो है वो चेंज कर सकते हो, आपको मतलब क्या मोड चाहिए, आपका रेडियो वगैरह या एप्पल कारप्ले कनेक्ट है तो चैनल चेंज करना है ये तो वो आप कर सकते हो यहीं से। फिर आपके पास में गाना वगैरह चेंज करना है, वॉल्यूम कंट्रोलर है। पीछे का जो शेड है वहीं यहीं पे बैठे बैठे जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉनिकली ओपन एंड क्लोज हो जाएगा। ऊपर एक बहुत ही प्यारी चीज़ जो है वो मुझे लगी, देखो यहाँ पर ये लाइट है, यहाँ पर ये लाइट है, इनको आप क्लोज कर दो तो यहाँ पर भी एक छोटी सी लाइट जो है वो मिलती है। रात में बड़ी कमाल जो है वो काम ये करती है। यहाँ पर हैंडल बार कोट हुक है, सेम सेटअप आपके पास में इधर भी आपको जो है वो मिल जाता है। देन अगर आप देखोगे उसके बाद में नीचे तो स्क्रीन जो है वो बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, आपको प्रेस करना है और ये ऑन हो जाएगी। टेम्परेचर जो है वो भी एसी का आप सेट कर सकते हो। मेरी जिस सीट पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाएगी। मेन जो सीट है वो यही है कि आप ड्राइवर से अगर कार चलवा रहे हो तो आप यहाँ बैठना पसंद करोगे, इसलिए इस तरफ लेफ्ट साइड में जो है वो सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए। इसमें भी स्टोरेज जो है वो हो सकती थी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो स्टोरेज यहाँ पर आपको सिर्फ हाथ रखने की आर्मरेस्ट जो है वो काम में आएगा। दैट्स इट। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें जो है वो कार के अंदर आपको टोयोटा ने प्रोवाइड करी है। चलो तो अब आगे देखते हैं। आगे अब यहाँ पर आपके पास में मेमोरी सीट्स के 2 स्विचेस दिए गए हैं, ये बहुत कम जो है वो रेयरली दिखते हैं ऐसे, मतलब ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। फिर आपके पास में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट फंक्शन दिए गए हैं, ORVM के, लॉक अनलॉक विंडो करना है, कार को लॉक अनलॉक करना है, चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सॉफ्ट टच मटेरियल वगैरह सभी जगह दिए गए हैं। ये बॉटल जो है वो मेरी आ नहीं पा रही है, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको जो है वो रखा हुआ है, दैट्स इट। और नीचे आप देखोगे यहाँ पर आपके पास में, एक मिनट में इंडिकेटर की लाइट बंद कर देता हूँ अदरवाइज ये चाइम जो है वो डिस्टर्ब करेगी। 2 पैडल हैं, रबर उसके ऊपर है, मेटल नहीं है। और उधर आपके पास में डेड फुट रेस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे सन ब्लाइंड जो पीछे वाला मैंने आपको बताया था उसको यहीं से आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो लाइट वगैरह जो है वो कम ज़्यादा आपको जो भी करनी है वो आप यहाँ से करेंगे। फिर आपके पास में कैमरा है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है, ऑटो हाई बीम, उसके बाद में हेडलाइट लेवलर जो है वो मैनुअल कंट्रोल दिया गया है। ये चीज़ बहुत अच्छी करी है। कई बार जो है वो इंडिया में ऑटो जो ये आपका लेवलिंग है वो ढंग से काम करती नहीं है बहुत सारी गाड़ियों में। फिर आपके पास में 10 वे एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में जो है वो फ्रंट सीट आपको मिलती है। चलते हैं अंदर। और अगेन जो कैमरे की मैटिंग है यार ये बड़ी प्यारी, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी सी जो है वो ये लगती है देखने में। मैं सीट को पूरी पीछे कर देता हूँ ऑल द वे, ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से जो है वो दिखा पाऊँ। यहाँ पे डोर को कर देता हूँ मैं क्लोज और कार को कर देता हूँ मैं स्टार्ट। सॉरी, कार स्टार्ट ही थी। अब ये EV मोड में रहती है स्टार्ट, पता ही नहीं चलता है कि कार स्टार्ट है। तो AC स्टार्ट कर लेता हूँ। भयंकर वाली जो है वो गर्मी हो रही है, शाम का टाइम है बट स्टिल गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये आराम से खुलता है मस्त अपने हिसाब से टाइम लेके। अभी वो ओपन होता है तब तक आप स्टीयरिंग व्हील देखो। स्टीयरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है। ये जो डिस्प्ले आपको मिलता है, अब देखो कार स्टार्ट हो गई है, आवाज़ आई है। ये जो डिस्प्ले है बड़े कमाल का है, मतलब यार क्या बोलूँ मैं, इसके अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती है। हर एक चीज़ आपको बताते हुए चलता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं ये स्टीयरिंग के जो स्विचेज़ हैं इनसे इसको कंट्रोल करूँगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो, अगर मेरे को ये चेंज करना है तो ये पहली स्क्रीन हो गई जहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो है वो पावर दे रहा है इंजन, बैटरी चार्ज हो रही है। उधर राइट साइड में ट्रिप B है मेरी, और उसके बाद में ये माइलेज दिखा रहा है। इधर EV ड्राइविंग रेशो दिखाएगा। फिर आपके पास में ऑडियो है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ये दिखाता रहता है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मतलब इतने बड़े डिस्प्ले में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और जो आपको काम की देखनी होती है ना वो सब दिख जाती है।
ये चीज़ बड़ी अच्छी जो है वो मुझे यहाँ पर लगी। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप देख नहीं पाओ या आपको मिले नहीं। अब यहाँ पर अगर सेटिंग में जाते हैं तो आप देखो HUD है कार के अंदर, लेन कीप असिस्ट वगैरह, ये फ्रंट कोलिजन वार्निंग वगैरह। व्हीकल सेटिंग में आते हैं, ओके होल्ड करके रखते हैं। ब्रेक सजेशन, ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती है। फिर उसके बाद में बैक करते हैं, मीटर सेटिंग है, ओके। और यहाँ पर लैंग्वेज यूनिट, मीटर टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको 1 डायल चाहिए, 2 डायल चाहिए, मतलब जो भी आपके हिसाब से आपकी प्रेफरेंस है वो आप रख सकते हैं। अगर आपको मिनिमल चाहिए तो आप ये जो है वो चूज़ करेंगे। मैं अपने हिसाब से जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को ये 1 डायल वाला जो है वो काफ़ी सही लगता है, क्योंकि लेफ़्ट राइट में जो वो MID जैसा बना हुआ रहता है ना, तो अच्छा बढ़िया मतलब वो व्यू मिल जाता है, काम की सारी चीज़ें मिल जाती है। अब स्टाइल जो है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको ये स्पोर्टी चाहिए, बीच वाला, कैजुअल चाहिए, फिर आपके पास में स्मार्ट है, ये टफ़, हमको टफ़ ही पसंद है स्पोर्टी, चलो तो अब स्पोर्टी कर देते हैं इसको, स्पोर्टी भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। डायल टाइप, फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर दिखा रहा है, टोटल एवरेज, ट्रिप एवरेज, तो ट्रिप एवरेज जो है वो कर देते हैं अपन। हाइब्रिड सिस्टम, इको गाइडेंस दिखाएगा, ट्रिप पे ट्रिप भी, पॉपअप डिस्प्ले, लैंग्वेज यूनिट्स वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, बट आराम से जो है वो की जा सकती है, ठीक है। अभी सेटिंग से बाहर आए तो मैसेज ब्लैंक रखना है, ड्राइविंग सपोर्ट आपको चाहिए, मैप चाहिए, इसी का ही मैप आता है इसके अंदर। तो ये सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। और इधर आपके पास में जो चीज़ें हैं वो यहीं पे रहती है आपकी। इंजन टेम्परेचर हो गया ऊपर, टाइम हो गया है, टेम्परेचर ऊपर हो गया बाहर का, इधर फ्यूल एफिशिएंसी, सॉरी ये जो फ्यूल रेंज है, ये सब चीज़ें जो है वो स्टिल यहीं पे एक जैसी बनी हुई रहती है। अब इधर अगर आप देखोगे तो आपके पास में ऑटो वाइपर वॉशर है, इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल है, टर्न इंडिकेटर वगैरह, इधर आपके पास में पैडल शिफ्टर्स जो है वो भी दिए गए हैं। कई सारे स्विचेस हैं स्टीयरिंग पे, बट अगेन काफ़ी बढ़िया हैं, मतलब इन सभी को यूज़ करना काफ़ी अच्छा है। ये वॉल्यूम बटन है, इधर आपके पास में वॉइस कमांड का स्विच है, इधर आपके पास में एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल चाहिए वो भी आप एक्टिव कर सकते हैं। और अगर आपको चेंज करना है, मतलब लाइक सॉन्ग वगैरह, तो वो आप कर सकते हैं। मोड अगर आपको सिलेक्ट करना है, कार का मोड नहीं बोल रहा हूँ, मतलब सॉन्ग वगैरह का मोड अगर आपको सिलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से जो है वो कर पाएंगे, ओके। और बाकी सॉफ्ट टच मटेरियल है, स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सेंटर कंसोल। सेंटर कंसोल काफ़ी बढ़िया है, 12.3 इंच का ये काफ़ी बड़ा डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगेन काफ़ी बढ़िया जो है वो ये लगता है, मेरे को तो पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया डिस्प्ले ये लगा। कोई ऐसा स्विच नहीं है जो डायरेक्टली आपको मेन्यू वगैरह में जो है वो लेके जा सकता है। टोयोटा का यहाँ पर आप लोगों को अगेन मिलता है, जहाँ से आप बैक जो है वो कर सकते हैं, यहाँ से अगेन बैक। मेन्यू में ये म्यूज़िक में आप जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, कॉल में आप जाएंगे तो उधर पहुँच जाएंगे। अरे यार, फिर ये देखो वापस ऐसे बैक जो है वो करना पड़ेगा। अगेन कार में आते हैं तो क्लाइमेट, फ्रंट एंड रियर आप बैठे बैठे यहीं से जो है वो सेट कर सकते हैं। पीछे का टेम्परेचर, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिलता है, फ्रंट रियर, और ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, ये नैनो एक्स टेक्नोलॉजी है, और इको और हीट और कूल को आप ऑन या ऑफ जो है वो रख सकते हैं। इको मोड पर जो है वो आप AC को भी डाल सकते हैं। ट्रिप इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर बताएगा। एनर्जी फ्लो कहाँ पर हो रहा है वो गाड़ी के अंदर बताएगा। अगर मैं एक्सेलरेट करता हूँ, ओके, तो ये इंजन स्टार्ट हो गया। और ये देखो अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो एक्सेलरेटर पेडल इज प्रेस्ड, प्रेस करके रखा है ना, तो ये 2500 RPM के आसपास में जो है वो जा रहा है। खैर अभी नहीं बता रहा है, चलाते चलाते ही बताएगा। कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लाइट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। इल्यूमिनेशन, डोर कंट्रोल्स हैं आपके पास में, यूटिलिटी वगैरह हैं, ओके। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर है। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो आपके पास में साउंड मीडिया के कंट्रोल्स हैं, बट यहाँ पर मेरे को एक फीचर इसके अंदर नहीं मिला कि आप मतलब लाइक आपको म्यूज़िक किस तरफ चाहिए, वो सब चीज़ जो है वो ऑप्टिमाइज़ आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। मतलब वो फीचर यहाँ पर आई डोंट नो क्यों नहीं है। जैसे ये ऑटो लेवलिंग जो है इसको ऑफ़ कर देता हूँ, नेविगेशन, ये सब चीज़ें मैंने खुद से कर दी है, तब भी मैनुअल जो है वो कोई ऑप्शन नहीं आता है कि जिसको आप ऑन कर सकें। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी मेरे को लगी, ठीक है। ये मीडिया है, मतलब इक्विलाइज़र वगैरह जो है वो ऐसे यहाँ पर फेडर वगैरह जो है, बेस वगैरह बढ़ाने का जो है ऑप्शन नहीं दिखा मेरे को यहाँ पे। डाटा, वाईफाई वगैरह हो गया, डिस्प्ले, नेविगेशन सिस्टम कार का है, बट उतना खास जो है एज इन सच मुझे लगा नहीं। मेरे को तो एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले बढ़िया लगता है, वहीं से आप चलाओ। हाँ, OTA अपडेट जो है वो कार के अंदर आपको मिल जाएंगे। एक स्विच जिससे वॉल्यूम कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद में इसको प्रेस करके रखेंगे तो डिस्प्ले कंप्लीटली बंद भी हो जाएगा। यहाँ नीचे आप देखोगे तो आपको कई सारे फिजिकल बटन जो है वो देखने मिलते हैं AC के लिए, और यहाँ पर आपके पास में वेंटिलेटेड सीट के स्विचेज़ हैं। आपका टेम्परेचर अलग अलग आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास में ये मोड अगर आपको सिलेक्ट करना है किस तरफ एयर सर्कुलेशन
ऑप्शन चाहिए, और इधर आपके पास में AC जो है वो बढ़ाना है स्पीड, फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा करनी है, वो आप कर सकते हैं। इको यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इंदर से इको चालू होता है तो फ्रंट एंड रियर डिफॉगर है, ऑफ करना है। तो कई सारे स्विचेस हैं, ये चीज़ अच्छी है, बट ये काफ़ी फ्लिंजी है, मतलब लाइक ये एकदम ऐसा लगता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर हो रहा है। इसमें तो फिर भी थोड़ा सा वेट है, ये वाला पर्टिकुलरली जो है वो बहुत जल्दी इधर उधर ऐसे जो है वो ये हो रहा है। तो ये चीज़ के अंदर थोड़ा सा वेट जो है वो और होना चाहिए था। यहाँ पर आपके पास में ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच है, नीचे 3 टाइप सी पोर्ट है, एक वायरलेस चार्जर है, कई सारी स्पेस जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। आराम से आप फ़ोन, 2 कप आराम से सब चीज़ें रख सकते हैं। फिर इको ओनली EV मोड के ऊपर आप कार जो है वो चला सकते हो अगर कंप्लीट बैटरी। यहाँ पे इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स में भी अगर आप ये से स्विच करते हैं तो ये देखो ऐसे अलग अलग जो है वो डिस्प्ले में आता है। मतलब मज़ा आ गया यार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख के। ओनली EV मोड है, ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, यहाँ पर अच्छा खासा स्टोरेज जो है वो मिल जाता है। ओके, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी यहाँ पर दिया हुआ है। बंद करते हैं इसको, काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट जो है वो यहाँ पर मिलता है। और इधर आप देखोगे तो अगेन लाइट के साथ में आपके पास में ग्लव बॉक्स है। काफ़ी बढ़िया ही है, मतलब ऐसे वर्टिकल स्लाइड्स जो हैं वो बने हुए हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल आपको डैशबोर्ड वगैरह पे सभी जगह मिलता है। 9 स्पीकर का JBL का सिस्टम है। ऊपर आपके पास में अगेन लाइट्स का सेटअप काफ़ी बढ़िया है। इसको आप बंद कर सकते हैं, चालू करना है, ये अलग अलग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। शेड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे सॉफ्ट मटेरियल के साथ में है। यहाँ पर आपके पास में अगेन ये एक्सटेंडेड फंक्शन के साथ में नहीं आते हैं। वैनिटी मिरर तो मिल ही रहा है। यहाँ पे माइक है, इधर भी आपके पास में सेम सेटअप माइक और वैनिटी मिरर वगैरह दिया गया है। ऑटो डिमिंग IR VM है, और इधर आपके पास में ये टिंटेड जो है वो सनरूफ मिल रहा है आपको। 1 टच ओपन एंड क्लोज जो है वो होता है ये। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है, जितना एरिया इसके अंदर है उतना ये जो है वो ओपन ज़रूर से हो जाता है, मतलब ये चीज़ बढ़िया है। ये देखो इतना ये प्रॉपर ओपन हो रहा है। इसको बंद कर देते हैं, तो ये बंद कर देते हैं। यहाँ पे इसको SOS स्विच जो है वो भी यहाँ पर कार के अंदर आपको ये मिलता है, ठीक है। तो बढ़िया है, मतलब यार ओवरऑल सीट्स का लेआउट आप लोग देखो, काफ़ी बल्कि भी अगर आप हैं तो आराम से आपको सपोर्ट करेगी। साइड सपोर्ट वगैरह भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, थाई सपोर्ट वगैरह सब चीज़ें बहुत बढ़िया जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। तो ओवरऑल जो कैमरी है, अब बाहर चल के आपको दिखाता हूँ। अब थोड़ी सी शाम हो गई है, मज़ा आएगा इसका इस टाइम पे ड्राइव पे लेके चलेंगे इसको अपन। रात में इसके हेडलैम्प्स वगैरह के टेस्ट जो है तब भी वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ओवरऑल कार? चलते हैं, चला के देखते हैं कि चलाने में ओवरऑल ये कैसी है। तो चलिए चलाते हैं न्यू कैमरी 2025 को, कि ओवरऑल चलाने में एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लाइट सेटअप देखो यार, कितना प्यारा लाइट सेटअप है कार का, काफ़ी खूबसूरत लगती है शाम के टाइम पे ऐसे दिखने में, ठीक है। चलते हैं। फॉग लैंप्स वगैरह, ये लाइट्स देखो कितनी खूबसूरत है। इंटीरियर में अंदर आते हैं, ये देखो यहाँ पर डोर पे लाइट्स हैं, सारे ये विंडोज़ के जो स्विचेस वगैरह इन पे लाइट्स है। बट हाँ, यहाँ पर इल्यूमिनेशन नहीं है। आपकी जो ये मेमोरी फंक्शन वाले सीट है ना, स्विचेस जो हैं उस पर आपका इल्यूमिनेशन जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। अब फ़ोन में जो है वो साइलेंट करके लगा देता हूँ चार्ज पे। वायरलेस चार्जर ऑन कर दिया है, कार ऑन ही है। ड्राइव पे डालते हैं, EV मोड पे कार स्टार्ट हुई है। ओके, हियर वी गो। लाइट्स को कर देते हैं ऑफ, एंड हेडलैम्प्स जो है वो ऑटो पे सेट है। वेट, ओके, ऑटो पे सेट है। और हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आप मैन्युअली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार हेडलाइट लेवलिंग जो है वो भी बता देता हूँ उस कितनी दूर तक जाती है। जैसे अभी ये यहाँ तक आपको दिख रही है, इसको अपन आगे कर लेते हैं। कमाल, तो ठीक है, 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये चीज़ अच्छी है। बट डिसेंट है, मेरे को लगा था थोड़ी और दूर चल जाएगी, उतनी ज़्यादा दूर जो है वो नहीं जा रही है। बाकी हाईवे पे अभी चला के देखेंगे तो हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक स्टेटमेंट क्लियर जस्टिफिकेशन देता है इस कार के इंजन को। कमाल रिफाइनमेंट, कमाल स्मूथनेस जो है वो मिलती है आपको इस इंजन के साथ में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे निकले हैं, और अभी बज रहे हैं 7:07 और हमारे साथ में कैमरी है। ऑफ वी गो। 100 क्रॉस एंड वी आर ऑन 120। तो जी ये देखो, मज़ा आ गया। चलो, तो अब ये तो स्पीड वगैरह का मज़ा तो अपन आगे लेते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल विजिबिलिटी जो है वो कार के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। ग्लास एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। अपन थोड़ा सा इस लेन में आ जाते हैं, उधर अपने हेवी व्हीकल्स की लेन है वो छोड़ देते हैं। ओके, और ऑटोमेटिकली ये स्विच करती रहती है। EV मोड में जाना है, जिस भी मोड में जाना है तो ये स्विच जो है वो खुद से करती रहती है। ये चीज़ बड़ी मतलब अच्छी है।
वो कोई डिफरेंस जो है वो ऐसा सच नहीं आता है, ठीक है। HUD ओके, एक सेटिंग कर रहा था मैं इसकी, खैर लेट इट भी, बाद में करेंगे। कार चलाते चलाते सेटिंग्स नहीं करनी चाहिए फॉर द सेफ्टी रीज़न, दैट्स इट। हाँ जी, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया व्यूइंग एंगल मिल जाता है, अर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है। बस एक चीज़ मैंने आपको बताया ना कि ये ऐसे मेमोरी फंक्शंस जो है वो दिखते नहीं है, बाकी तो सभी चीज़ें रीच में एज सच कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स हैं मोस्टली ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। AC के कंट्रोल्स जो हैं वो काफ़ी बढ़िया लगते हैं, मज़ा आ जाता है, कोई दिक्कत परेशानी एज सच जो है वो नहीं रहती है, ओके। और यहाँ पर ये छोटी सी एम्बिएंट लाइट जो है वो दी गई है, यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिएंट लाइट जो है वो मिलती है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार जिस प्राइस पॉइंट पे कार आ रही है, लगभग 50 से 55 लाख रुपए के बीच में, अलग अलग स्टेट में टैक्सेस की वजह से जो है वो पड़ती है अराउंड 48 लाख रुपीज़ के आसपास में। ये ऑटो हाई बीम फंक्शन जो है वो इसने लाइक स्विच करी थी, हाई बीम फंक्शन। और अलग अलग एम्बिएंट लाइट जो है वो मिलनी चाहिए थी कार में, कार डिज़र्व करती है। तो एक छोटी सी वाइट कलर की एम्बिएंट लाइट ये जो दी है ना, वो इतनी सी, वो उतनी ज़्यादा खास जो है वो लगती नहीं है, और ज़्यादा बेटर जो है वो होनी चाहिए थी, ठीक है। फिर आपके पास में अंदर यहाँ पर जो है सभी जगह लाइट्स वगैरह हैं, तो कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं आती। आर्म रेस्ट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है आर्म रेस्ट पे मिलता है, ठीक। अब बात करते हैं डायरेक्ट कंफर्ट की सबसे पहले, क्योंकि कंफर्ट और लग्जरी का ब्लेंड जो है वो काफ़ी बढ़िया ही लगता है मेरे को कार। कंफर्ट ऐसा है कि चलाने में भी कंफर्टेबल है, मतलब ये ऐसी नहीं है कि आपको चलाने में मज़ा आएगा, मतलब वो स्पोर्टी फील जो है भागती है, मतलब भयंकर भागती है। नंबर जब आप नीचे देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बड़े नंबर्स जो है वो आपको दिखने मिलेंगे, थोड़ी सी ही देर में। अभी आपके सामने मैंने 120 क्रॉस कर दिए थे, ओके। तो ये चीज़ है कार के अंदर कि भागती बढ़िया है, बट वो स्पोर्टी नेचर नहीं है कार का कि आपको मतलब एकदम ऐसे वो रॉ एड्रेनल रश जो है वो आपके अंदर से निकल गया है, मज़ा है आपको, एकदम सीट पे आप चिपक जाओ, वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे नहीं होती है। मोस्टली जो है आपकी इच्छा होगी आप ड्राइवर से कार को चलाओ, पीछे आपकी पूरी जो लग्जरी है, जो कंफर्ट है, उसका आप मज़ा लोगे। सब चीज़ें आप वहीं से सेट कर रहे हो, म्यूज़िक वगैरह, अपनी सीट्स को आगे पीछे करना है, सन ब्लाइंड्स कंट्रोल कर रहे हो, वो सब चीज़ें आप पीछे बैठ के जो है वो करने का मज़ा लोगे। अब आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, देखो, एक तो ईजी टू ड्राइव है, चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलाने में भी कंफर्टेबल है। मतलब सपोज अगर आप 5 लोग फैमिली की हो, आपको जाना है, हाँ बीच में सेंटर वाली सीट पे जो है वो बैठना टफ है इसके अंदर। रीज़न ये है कि एक तो देखो वो आर्म रेस्ट पूरा ऐसे पीछे सा जो है वो जाता नहीं है। अभी रुकेंगे तो मैं को याद है, मैं आपको करके बता दूंगा। हाँ, और ये जो सेंटर हम्प है ना, ये काफ़ी मतलब ऐसे ऊँचा सा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। क्यों हॉर्न बजा रहे हैं यहाँ पे, मतलब समझ ही नहीं आता है, कोई अलग ही कल्चर है यहाँ पे, अपने यहाँ पे हॉर्न बजाने का। तो अब नेक्स्ट इंजन के ऊपर आते हैं। 2.5 लीटर का ये 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, काफ़ी कमाल की पावर आउटपुट है। मैं एक बार फिर से आपको पावर आउटपुट वगैरह बता दूँ ना, जिन्होंने वॉक अराउंड स्किप कर दिया हो, तो बहुत सारे लोग हैं मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो आ जाते हैं डायरेक्ट ड्राइव वाला पार्ट देखने। आप में से अगर कुछ हो तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कितने लोग ड्राइव वाला पार्ट पे जंप करके आ जाते हैं, जिनको वॉक अराउंड नहीं देखना होता है, और कौन है जिनको पर्टिकुलर वॉक अराउंड देखना होता है। तो देखो 137 PS के आसपास की पावर जो है वो ये जनरेट करता है। 136 PS के आसपास की पावर है जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। फिर उसके बाद में 186 PS के आसपास की पावर, 187 PS के आसपास की पावर जो है वो आपको देता है आपका ये इंजन, और कंबाइंड पावर आउटपुट निकल के आती है 230 PS की। तो जो कंबाइंड पावर आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है। अराउंड 12 PS के आसपास की पावर जो है वो बड़ी है लास्ट जनरेशन कैमरी से। वहाँ पर निकल बैटरी जो है वो यूज़ करी जाती थी, यहाँ पर प्रॉपर लिथियम आयन बैटरी जो है वो आ गई है। रेंज जो है वो कितनी बड़ी है वो तो देखो कोई ट्रैक कर नहीं सकता, बिकॉज EV मोड कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है। उसके ऊपर प्रॉपर आप तभी चला सकते हो जब बैटरी पूरी चार्ज हो और EV मोड रेडी हो, ठीक है। बाकी मोस्टली जो है वो ये मिक्स अपने आप खुद से जो है वो मैनेज करती रहती है। बट माइलेज जो है वो डेफिनेटली बड़ा है, 23.3 के। अब एक तो ये 120 से ऊपर क्यों निकल जाती है बार बार, लिमिटर लगा के चलाना पड़ेगा इसको। हाँ जी, तो इसका माइलेज जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। अराउंड 23.3 kmpl के आसपास का फ्यूल एफिशिएंसी कंपनी पहले क्लेम करती थी, और अभी जो क्लेम है वो 25.5 kmpl का है। अब यहाँ पर मेरा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो मत देखना, अराउंड 10.1 का जो मिल रहा है, बिकॉज इतनी देर से खड़ी है, शॉर्ट्स ले रहे हैं, ये वो सब चीज़ें हैं, और वो पेट्रोल इंजन इसका ऑन हो जाता बिकॉज बैटरी जो है वो पूरी लो गई थी। बट ऑन इन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, सिटी ट्रैफिक में जब आप इसको चलाते हो तो माइलेज जो है अराउंड 20 के आसपास जो है वो 18 to 20 के बीच में जो है वो ये कार निकाल देती है। इतनी बड़ी 2.5 लीटर के इंजन वाली गाड़ी, इतनी लंबी कार, एकदम प्रॉपर लग्जरी फुल
प्रॉपर सेडान जिसको मैं बोल सकता हूँ, वो गाड़ी 18-20 का माइलेज दे रही है। एंड लास्ट जनरेशन कैमरी को मैंने लॉन्ग ड्राइव रिव्यू करा था, लॉन्ग टर्म में थी वो मेरे पास में, तो वो लॉन्ग ड्राइव में उसने मेरे को 19 का माइलेज दिया था मिक्स ड्राइविंग कंडीशन पे, तो वो बड़ी कमाल की चीज़ थी। अगेन मैं टोयोटा से वापस से इस कार को लूँगा, अभी मेरे पास बहुत कम टाइम के लिए, मैं फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ, बट मैं अच्छे टाइम के लिए लूँगा और माइलेज टेस्ट करूँगा। नीचे कमेंट करो, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतनी जल्दी जो है वो गाड़ी आएगी। कोशिश करूँगा मैं जल्दी जल्दी माइलेज टेस्ट करूँ, ताकि मेरे को भी तो पता चले कि हाँ कितने लोग देखने चाहते हैं एक्चुअली, तो फिर जितनी ज़्यादा कमेंट होगी माइलेज टेस्ट जल्दी से जल्दी आएगा इसका, या और भी अगर कुछ देखना है तो ठीक है। ये तो हो गई माइलेज वगैरह से रिलेटेड बात, फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड बात। अब ये जो इंजन है ये बड़ा काम है, मतलब देखो पावर बढ़िया जनरेट करता है, अच्छे नंबर्स हैं, वो अच्छे नंबर्स यहाँ पर डिस्प्ले पे भी बहुत जल्दी शो होने लग जाते हैं, डबल डिजिट पे पहुँच जाता है। बट मैंने आपको बताया ना कि इसको कंफर्ट के लिए आप परचेज़ करोगे, इसको आप चलाने के लिए या वो मज़ा अगर आपको लेना है तो आप जर्मन पे शिफ्ट होगे, आप फिर BMW वगैरह जो है वो आप ऑप्ट करोगे, मर्सिडीज़ वगैरह आप ऑप्ट करना स्टार्ट करोगे कि आपको मिक्स जो है वो ड्राइविंग प्लेजर वगैरह जो है वो मिल जाए, या प्रॉपर ड्राइविंग शेयर ड्राइविंग प्लेजर वगैरह जो है वो मिल जाए। अब देखो 15-20 लाख रुपये भी आप बचा रहे हो, आपको माइलेज जो है वो भी ज़्यादा मिल रहा है। वहाँ पर माइलेज आपको 12-13 किलोमीटर पर लीटर के आसपास मिलेगा, यहाँ पर 18-20 के आसपास का माइलेज जो है वो मिल रहा है। सिटी में तो चलो ठीक है, बात हो गई। अगर हाईवे पे भी आप चलाते हो अराउंड 110-120 के आसपास में, तब भी माइलेज जो है वो कार आराम से 17 के आसपास जो है 16-17 के आसपास आपको दे देगी। ये चीज़ बड़ी कमाल की जो है वो मुझे इसके अंदर लगी कि माइलेज जो है वो बहुत ही कमाल का देती है। फिर उसके बाद में रिलायबिलिटी, अगेन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जितनी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ होती है उनके पार्ट्स बहुत कॉस्टली होते हैं, अगर पार्ट्स कम चेंज होंगे उनका मेंटेनेंस कम लग रहा है, यही चीज़ है, सीधी सी बात है। तो आप जो है वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आप 50-60 लाख रुपए 70 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, आपको बैज उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपको वहाँ पर भी कंफर्ट ही चाहिए। आप लग्जरी देख रहे हो, फीचर देख रहे हो, यहाँ पर भी आपको ढेरों सारे काम के सभी फीचर्स मिल रहे हैं। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, सेफ्टी आपको मिल रही है, प्रॉपर एयरबैग्स वगैरह, ABS CBD ये वो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। हाँ, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस चलता है, एंड्रॉइड ऑटो जो है वो वायरलेस यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है मेरे साथ में, मेरे केस में ऐसा हो रहा है। डोंट नो क्यों, कंपनी तो बोलती है बट अगेन नहीं काम कर रहा, तो वायर्ड जो है वो करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट जो है इसके ORVM, मतलब ऐसे वो लाइट को पूरा कट कर देते हैं, ऑटो डिमिंग है यहाँ पर, IRVM भी ऑटो डिमिंग जो है वो मिल जाते हैं आपको, तो ये चीज़ बढ़िया है। बट हाँ, यहाँ पर जो है वो वार्निंग नहीं आती है अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट पे कोई है तो वो वाला जो है फीचर इसके अंदर एडास के अंदर मिस है। बट हाँ, फ्रंट कोलिजन वार्निंग वगैरह, लेन कीप असिस्ट फंक्शन जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वो यहाँ पर काम करता है, काफ़ी अच्छा जो है वो मुझे वो लगता है। फिर आपका जो ये क्रूज़ कंट्रोल वाला जो फीचर है ये भी बड़े कमाल तरीके से काम जो है वो करता है, मतलब डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करना। एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलता है, नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल पे भी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, स्विच जो है वो कर सकते हैं, तो ये चीज़ जो है वो भी काफ़ी बढ़िया मेरे को लगी, ठीक है। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर जो सारे स्विचेस वगैरह हैं ये तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी हैंडी हैं, यूज़ करने में भी काफ़ी इजी टू यूज़ है। पहले दिन आप बैठोगे कार के अंदर सभी चीज़ें समझ जाओगे। ब्रेकिंग बाइट्स डिसेंट है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर इसे कंप्लीट ब्रेकिंग नहीं ले सकता हूँ बिकॉज पीछे मेरे गाड़ियाँ हैं, खैर दूर है, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्लो करके बता दी, बट गाड़ियाँ हैं तो मैं उतनी ज़्यादा ब्रेकिंग ले सकता हूँ। बट हाँ ठीक है, बाइट्स आ जाती है, बट एकदम हार्ड ब्रेकिंग जो होनी चाहिए ना कि एकदम, आई एम रियली सॉरी मैं बार बार ये स्पीड लिमिट जो है वो क्रॉस कर रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ इस कैमरी के साथ में ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो आपको पता सिर्फ तब चलता है जब आप चलो NVH की बात करते हैं। NVH में क्या है ना कि बाहर की हवा, विंड नॉइज़ वगैरह जो है वो बहुत कुछ ऐसे अंदर फील होने लगती है, दैट्स इट। म्यूज़िक सिस्टम आपने चला रखा है, आपको वो भी फील नहीं होगी, उसकी आवाज़ आपको आएगी नहीं, बट स्टिल है बाहर का जो हवा वगैरह जो है वो, टायर नॉइज़ वगैरह जो अंदर आ जाती है, तो बेटर जो है वो इसकी डैम्पिंग वगैरह जो है वो और ज़्यादा बेटर जो है वो की जा सकती थी। यहाँ पर स्कोप जो है वो अभी भी टोयोटा के पास में यहाँ पे वर्कआउट किया जा सकता था। राइड क्वालिटी जो है वो गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, राइड क्वालिटी के मामले में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बढ़िया, मतलब आपको ख़राब रास्तों पे भी एकदम ऐसे मस्त तरीके से जो है वो लेके जाती है। और ये एक और चीज़ आपको बता दूँ, अराउंड 3 से 4 लाख रुपए टॉप मॉडल जो फॉर्च्यूनर आता है उससे सस्ती भी है। तो अगेन आपको एक SUV की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप 50 लाख रुपए में गाड़ी देख रहे हो और टोयोटा की फॉर्च्यूनर रिलायबिलिटी के लिए ले रहे हो, तो एक बार कैमरी जो है वो ज़रूर से चला के देख लेना। हाँ, ये बात ज़रूर है कि फॉर्च्यूनर से कोई कंपैरिजन नहीं है, जहाँ वो जा सकती है वहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हो इसको लेके जाने का, तो वो वहाँ पर हंसते हंसते निकल जाएगी। बट अगेन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मोस्टली सिटी वगैरह में चलना करना है, तो देखो यार बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर आपको 10 का माइलेज मिल रहा है, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट डबल माइलेज मिल रहा है, ठीक है। और अगेन कंफर्ट जो मिल रहा है, जो लग्जरी मिल रही है, जो मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ जो है वो मिल रही है, टोयोटा की चीज़ है, सस्ते में मिल रही है, तो अगेन आप मतलब ऐसे परचेज़ कर सकते हो, एक बार देख ज़रूर सकते हो अगर आप टोयोटा पे जा रहे हो तो शोरूम पे।
तो ये मेरा ओपिनियन है। फिर उसका जो ये डिस्प्ले है ना, ये थोड़ा सा ड्राइवर साइड टिल्टेड होना चाहिए, क्योंकि साइज़ वाइज तो काफ़ी बड़ा है, 12.3 इंच का ये डिस्प्ले है, बट ड्राइवर साइड थोड़ा सा अगर टिल्टेड होता तो मज़ा आ जाता। और इसकी जो ये डार्क थीम है और लाइट थीम है ये तो ठीक है, बट जो UI है वो मेरे को उतना कुछ खास एसेंस से लगा नहीं। UI और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकता था। हेडलैम्प्स की बात कर लेते हैं। देखो यार, हेडलैम्प्स बढ़िया हैं गाड़ी के। अब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ 100-120 की स्पीड पे, कोई दिक्कत परेशानी ऐसा सच नहीं आ रही है। बट हाँ, अगर जैसे सपोज़ आप पूरे से ख़राब रास्तों में चल रहे हो कि जहाँ पर रोड्स वगैरह जो है वो बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी नहीं है, वहाँ थोड़ा सा आपको लगेगा कि स्पीड जो है वो कम ही रख के जो है वो आपको चलनी पड़ेगी। दैट्स इट। बाकी तो बढ़िया है, हेडलैम्प्स के थ्रोज वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी जो है वो ऐसा सच नहीं है। तो ये एक बात है। और बाकी पीछे वाली सीट देखो यार, कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा स्पेस है। थोड़ा सा और रिक्लाइन एंगल होता तो आप प्रॉपर मतलब 8-10 घंटे की नींद निकाल सकते हो आप। मतलब 700-800 किलोमीटर आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा, पीछे सो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। उस लेवल का जो है वो ऐसे यहाँ पर स्मूथनेस और कंफर्ट वगैरह जो है वो आपको मिलेगा। ये देखो, ये साउंड जो है वो अंदर आता है यार। तो बस डैम्पिंग जो है वो थोड़ी सी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत जो थी वो रह गई यहाँ पर। अगर आप ले रहे हो कैमरी तो आप अपने एंड से भी जो है वो करवा सकते हो, कोई दिक्कत जो है वो एज एन सच नहीं है। HUD जो है वो काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल भी ऐसे डिस्ट्रैक्ट वगैरह जो है वो एज एन सच नहीं करती है आपको, तो बढ़िया मतलब मज़ा आता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो कई सारी टाइप सी पोर्ट्स जो है वो आपको आगे और पीछे मिल जाती है कार के अंदर। फ़ोन वगैरह चार्ज करने में भी कोई परेशानी एज एन सच नहीं आने वाली है। आपकी जो मर्सिडीज़ की C क्लास है और 3 सीरीज़ से अगर कंपेयर करें तो देखो बहुत ज़्यादा जो है वो सर्विस कॉस्ट इसकी कम रहने वाली है। फिर जो रिलायबिलिटी का जो फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली उनसे, इस पर्टिकुलर कार का, कैमरी का। बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में कैमरी हैज़ अ कैब यूज़ करी जाती है। अब उसको ये मत समझो कि आप कैब यूज़ कर रहे हैं तो यार कैब वाली गाड़ी हम कैसे, रोल्स रॉयस भी कैब में यूज़ करी जाती है। इसको क्यों अडॉप्ट करते हैं? बिकॉज मालूम है 4-5 लाख 6 लाख किलोमीटर कार चल जाती है और कार कुछ बोलती नहीं है, कोई मेंटेनेंस वगैरह जो है सच नहीं आता है। तो वही बात है कि गाड़ी जो है वो चलाने का मज़ा है, और साथ ही साथ आप कितनी भी चला लो कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं देती। गाड़ी चालू करोगे, चालू होगी, मस्त निकल जाएगी। अब ये EV मोड का सीन वही है कि ये मोस्टली जो है वो काम में आता है, आपको ऑटोमेटिकली ये काम करता रहता है। और इतनी अच्छी तरीके से टोयोटा ने इसके ऊपर वर्कआउट कर लिया है कि पता ही नहीं होता है कि कब इंजन ऑफ हो गया है, कब इंजन स्टार्ट हो गया है, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें जो हो जाती है। और ये जो आपका इको मोड है, अब इको मोड में ये होता है ना कि मोस्टली वो ट्राई करता है EV स्पेसिफिक जो है वो ड्राइव आपकी होती रही, ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज जो है वो ये गाड़ी निकाले। अभी देखो बात कर रहे थे अपन 10 से 15 का माइलेज तक, तो ये अभी चलाते हुए आ गया। मैं जब पे मैं 120 के आसपास ही जो है वो चला रहा हूँ, उसके बावजूद इतना माइलेज यहाँ तक ये पहुँच गया। अब ये देखो आपका इंजन बंद हो गया है, 0 RPM पे चल रही है EV मोड पे, फिर वापस से स्टार्ट हो गया 1500 RPM पे। इंजन इतना साइलेंट है, इतना रिफाइन, इतना स्मूथ है, कब बंद हो रहा है कब चालू हो रहा है मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। गियर बॉक्स को इतनी अच्छी तरीके से ट्यून कर दिया गया। इसका स्पोर्ट्स मोड लगा के भी जो है आप मैनुअल अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग यहाँ से जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है। और हाँ, ये जो CVT गियर बॉक्स है अच्छा है, आवाज़ करता है कब, जब आप रैव कर रहे हो तब, दैट्स इट। अदरवाइज़ कोई ऐसी शोर वगैरह जो है वो ये नहीं करता है। तो बस ये एक बात है, दैट्स इट। यही सभी चीज़ें हैं, मैंने आपको ऑलमोस्ट काम की सभी चीज़ें बता दी। मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन जो है वो कैमरी के ऊपर ये था। सभी चीज़ों के बारे में अपन ने बात करी। बस यही है कि जो थोड़े से जो सॉफ्ट टच प्लास्टिक वगैरह है, या जो हल्का सा ये जो सॉफ्ट टच मटेरियल ऊपर दिया हुआ है, और एम्बिएंट लाइट है, इन सब चीज़ों का, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का जो कनेक्शन है वो अच्छी तरीके से हो रहा है। ये सॉरी, एप्पल कारप्ले का कनेक्शन अच्छे से हो रहा है, एंड्रॉयड ऑटो का नहीं हो रहा है। तो 3-4 चीज़ें जो और ज़्यादा बेटर जो है वो यहाँ पर कर सकती हैं, दैट्स इट। बाकी सभी चीज़ें कार के अंदर बहुत अच्छी है। ऐसे दिन में बहुत ज़्यादा धूप वगैरह रहेगी ना, तब भी ऐसे ग्रीन ग्लास हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो पड़ता है। बाकी तो सन कर्टन्स वगैरह हैं, पीछे वाला सन कर्टन आप यहाँ से भी ऊपर या नीचे जो है वो कर सकते हैं। अब रात में बहुत सारे लोग जो है वो सन कर्टन ओपन कर लाइक पूरा ऊपर कर लेते हैं, वो मत करो। पीछे वाला कोई डिपर वगैरह दे रहा है तो खैर उतने ज़्यादा पता नहीं चलता है। ऑटो डिमिंग IRVM ऑटोमेटिकली आपका काम जो है वो बन जाता है, तो इसको आप ऐसे ही नीचे करके ही रखो, यहीं से आप ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ। इंटीरियर जो है एक बार देख लो रात में, बढ़िया। ड्राइव सेफ, राइड सेफ।